बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन को वाले से लेक्चर नंबर 9 हम पढ़ेंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एवरीडे साइंस को। आपको पता है कि सबसे पहले हमने जियोग्राफी को कंप्लीट किया है। पहले 8 लेक्चर्स में हमारी जियोग्राफी मुकम्मल हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे के सारे 8 के 8 लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन के उनको आपने याद कर लिया होगा। ये नोट्स मैंने आपको डेली बेस पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, और जो जो भी हम लेक्चर पढ़ रहे हैं साथ साथ उसका टेस्ट भी लेते हैं। आपको पता है हमारा डेली टेस्ट भी होता है, जो भी टेस्ट जो हम लेक्चर पढ़ाते हैं। उसके बाद आज हमारा जो वीकली टेस्ट था, जो जियोग्राफी हमने मुकम्मल की थी, तो जियोग्राफी का मुकम्मल कोर्स आपका, मुकम्मल सब्जेक्ट या मुकम्मल बुक उसको समझ लें, मुकम्मल बुक आपका जो टेस्ट था वो भी आज हमारा हो गया। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो आज हमने स्टार्ट करना है जी एवरीडे साइंस को। तो एवरीडे साइंस भी हम उसी तरीके से ही इंशाल्लाह ताला इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 8 से 10 लेक्चर्स में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने जियोग्राफी को मुकम्मल किया है, इसी तरीके से इसको हम 1 बाय 1 लेकर चलेंगे। हर रोज एक लेक्चर हुआ करेगा, उससे अगले दिन उसका टेस्ट हुआ करेगा। सेम वही तरीका जैसे हमने जियोग्राफी को मुकम्मल किया है। अगर आपने पहले 8 लेक्चर्स नहीं सुने तो पहले वो ज़रूर देख लें, ज़रूर सुन लें, तो क्या ताकि आपके एक तरतीब के साथ आपकी तैयारी हो। हमने मुकम्मल आपके 10 के 10 सब्जेक्ट्स जो आपके हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के वाले से, उसको 10 के 10 सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह ताला हमने कवर करने हैं। ठीक है जी। तो आपने पहला सब्जेक्ट आपने जो हमने जो जियोग्राफी आपको पढ़ाया है वो आपने सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद इसको आप स्टार्ट कीजिएगा। तो ये नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहले शेयर कर दिए थे। आज जो हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स पहले पढ़ के उनको आपने अंडरलाइन कर ली होगी। जो जो बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी, तो अभी मैं आपको साथ सारे ये इंशाल्लाह ताला जो है ना, ये आपको मैं ये समझा देता हूँ। तो आपको इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से ही अभी आपको ये सिलेक्शन सारा याद हो जाएगा। तो एवरीडे साइंस हमने स्टार्ट करना है। जो एवरीडे साइंस में हमने पढ़ना है जी, इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये हमने 4 बेसिक चीज़ें हमने पढ़नी है। तो आज हम एनवायरमेंटल साइंस से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है जी। तो एनवायरमेंटल साइंस में सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के वाले से क्वेश्चन बनता है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है जी? वो कहता है जी 13.8 बिलियन ईयर्स ओ, मीन के 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है ना, यूनिवर्स जो है ना एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था, एक जनाब बहुत जोरदार धमाका हुआ था। ठीक है, उसको हम बिग बैंग थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, उसके बाद ये जो बिग बैंग की टर्म है ना, ये किसने यूज की थी जनाब? ये था ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल ने 1949 में जनाब एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में ये जनाब उसने कहा था कि जनाब उसने ये सबसे पहले ये बिग बैंग का लफ्ज यूज किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग मॉडल, द यूनिवर्स एट द बिगिनिंग वाज वेरी हॉट एंड वेरी कम्पैक्ट। ठीक है, यूनिवर्स कंटेन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? तो जो आपके यूनिवर्स है, जो आपकी ज़मीन है, जो इर्द गिर्द जो कुछ भी है, वो सारी की सारी क्या है जी? उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हमारा जो पूरे का पूरे जो हमारी गैलेक्सी है, इसमें हमारे चांद, सितारे, सूरज, ज़मीन, हर चीज़ जो है वो एक गैलेक्सी है। ठीक है, इस तरीके की आपके पास मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो पूरे यूनिवर्स में हैं। ठीक है जी। तो हमारी जो गैलेक्सी है, जो जिसमें हम रह रहे हैं, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता है बार बार कि जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, जो हमारी अर्थ वाली गैलेक्सी है, उसको क्या कहते हैं जी? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है जी। फिर ये सेलेस्टियल बॉडीज के वाले से क्वेश्चन पूछ रहा था कि सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या है जी? अ वाइड रेंज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, नबल्स एंड मोर। ये सारी के सारी क्या है? जो सूरज हैं, सितारे हैं, चांद वगैरह, ज़मीन, प्लैनेट्स वगैरह, सारे के सारे क्या है? ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ये क्या है जी? सेलेस्टियल बॉडीज। इन सबको हम इकट्ठा नाम क्या देते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने पढ़ा जी गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? सेवरल सोलर सिस्टम्स मेक्स अ गैलेक्सी। जो आपके सेवरल सोलर सिस्टम्स हैं वो मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, और जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा जी सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सेंटर ऑफ यूनिवर्स से के वाले से जो क्वेश्चन हमके पास बनता है, सबसे पहले इसमें जो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कॉपरनिकस को हम फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी अगर पूछे तो वो गैलीलियो है, वो गैलीलियो है। ठीक है जी। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है ना वो कॉपरनिकस है, और फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपके पास है गैलीलियो है, गैलीलियो। ठीक है जी। दैट सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है जी। तो ये सूरज है वो यूनिवर्स का, हमारी जो यूनिवर्स है उसका जो ना सेंटर है। जो सन है, जो सूरज है, वो सारे के सारे यूनिवर्स का जनाब क्या है? ये सेंटर है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 99.8 मैस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है जी। 99.8% जो मैस है पूरे के पूरे यूनिवर्स का, उसमें 99.8% जो है वो सन में है। ठीक है, जो सूरज है वो 99.8% मास है पूरे के पूरे यूनिवर्स का सूरज में। बाकी जो 0.2% है उसमें सारी की सारी आपकी गैलेक्सीज वगैरह, स्टार्स, प्लैनेट, सारा कुछ उसमें आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने पढ़ा सोलर सिस्टम।
आज हमारा मेन टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के वाले से क्वेश्चन आपके काफ़ी पेपर में बनते हैं। वो जो सोलर सिस्टम में हमारे पास स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं और एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है जी। अब स्टार क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, ये सारे हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। स्टार क्या है जी? लुमिनस सेलेस्टियल बॉडी मेड ऑफ हॉट गैसेस दैट एमिट लाइट एंड हीट थ्रू न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन देयर कोर्स। क्या जी? कहता है जी जो आपके पास ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज है ना, जो 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 जो, जो ल्यूमिनस क्या होता है, जो जो टिमटिमाती या जगमगाती, ठीक है, जो रोशनी वाली जो बॉडी है, ठीक है, उसको हम स्टार कहते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जनाब इसमें क्या होता है जी, इसमें हीट और लाइट पैदा होती है, ठीक है। स्टार हैज इट्स ओन लाइट। जो स्टार होता है उसकी अपनी रोशनी होती है। जो स्टार होता है ना जी, स्टार की अपनी रोशनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। और जो सन है, सन भी एक जो है ना, ये स्टार की ही एग्जांपल है। जो सन है, जो सूरज है, वो भी एक स्टार की ही एग्जांपल है। ये सारी की सारी लाइनें आपने साथ साथ ज़हन-नशीन करते जाना है। ये क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। एज ऑफ सन के वाले से पूछ लेता है। एज ऑफ सन जो है 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है जी। 4.6 बिलियन ईयर जो है ना, वो आपकी क्या है जी, सूरज की आपके पास लाइफ है, एज है। इट कंटेन 70% हाइड्रोजन एंड 27% हीलियम, ठीक है जी। 70% इसमें हाइड्रोजन है, 27% इसमें हीलियम है, और जो आपके पास 3% बचती हैं वो बाकी गैसेज हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो है ना, वो पूछ लेता है स्ट्रैटेजी इसके कि जनाब जी बताएं जी, जो सूरज है उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है और हीलियम कितने परसेंट, या वो पूछ लेता है बताएं कौन कौन सी दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है जी। देयर इज अ फ्यूजन रिएक्शन इन द सन। जो सन है उसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है, विच इज प्रोड्यूसिंग हीट। जो जो आपके पास सन है, जो सूरज है, सूर्य के अंदर जो हीट पैदा हो रही है, जो उसमें शिद्दत या हिद्दत जो है हीट की है, जो हरारत पैदा हो रही है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये फ्यूजन और फिशन नीचे हमने लिखा भी, आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार फ्यूजन और फिशन रिएक्शन के वाले से, ठीक है जी। उसके बाद ड्यू टू दिस देर इज अ 15 to 20 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना सूरज के अंदर का उसके जनाब उसका जो है हीट है, उसका जो टेम्परेचर है, वो सूरज के अंदर, वो अंदर वाली साइड पे 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, और सूरज के बाहर की तरफ 600 मिलियन डिग्री, यहाँ पे मिलियन आना था, मिलियन, ठीक है। 600 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, वो सूरज की बैरूनी जो उसकी एरिया है, वहाँ पे उसकी टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ ले सारे सारे, ये क्वेश्चन जो है, ये लाइन जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी लाइनें मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार पूछी गई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में बार बार पूछता है। फिशन रिएक्शन क्या होता है? The main difference between these two processes is that fission is the splitting of an atom in two or more smaller one, while fusion is fusing of two or more smaller atoms into larger one. In both reaction, heat and light emits. क्या मतलब है जी? अब जो फिशन है, इसके सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है। FISSION, ये फिशन जो है ना, फिशन का मतलब होता है एक बड़े एटम को आप तोड़ के दो छोटे छोटे एटम में ये जो टूट जाता है, ठीक है जी। बड़ा एटम छोटे एटम में टूट जाता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। और फ्यूज होता है ना, फ्यूज जैसे फ्यूज करना होता है ना, आप जैसे आपको कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूज ऐसे लगाते हैं ना, फ्यूज का क्या मतलब होता है? फ्यूज का मतलब होता है आपने तार को आपस में जोड़ देना होता है। कोई भी चीज़ आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज आपके घर में, कोई पंखा है, कोई फ्रिज है, एसी है वगैरह जो भी है, उसका जब आप फ्यूज लगाते हैं ना, उसके स्विच के अंदर, स्विच और फ्यूज आप आपस में इकट्ठा करते हैं ना, तो ये वही एग्जांपल है। तो फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन में दो चीज़ें आपस में जमा होकर दो इकट्ठी होकर तो एक बड़ा आइटम बनाती है, ठीक है, जो बड़ा आइटम बनाती हैं। अगर दो आइटम मिलकर एक बड़ा आइटम बनाए, या बड़ा आइटम टूटकर छोटा आइटम, छोटे आइटम में टूट जाए, तो दोनों में ही हीट और लाइट जो है ना प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सूरज में क्या न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन फिशन नहीं है, फ्यूजन है। हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलती हैं, दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो क्या होता है जी, हीट और क्या पैदा होता है जनाब, उसमें जनाब ये पैदा होता है हीट और आपके पास लाइट पैदा होती है, ठीक है जी। ये आपके पास फ्यूजन फिशन रिएक्शन के वाले से क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आपने करना जी प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट स्टार्स स्फेरिकल इन शेप एंड लैक न्यूक्लियर फ्यूजन टू जनरेट लाइट। क्या मतलब है जी? सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो जनाब जो स्टार है ना, उसके गिर्द घूमती हैं, ऑर्बिट करती हैं, ठीक है जी, और स्फेरिकल इन शेप होती हैं, और लैक न्यूक्लियर फ्यूजन मीन के इनका न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें नहीं होता, लैक होता है, कमी होती है, इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। जब देखिए इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा तो प्लैनेट के अंदर कोई किसी किस्म की हीट या लाइट वगैरह इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी, इसकी अपनी रोशनी नहीं होती, प्लैनेट की अपनी रोशनी नहीं होती। प्लैनेट हैज नॉट इट्स ओन लाइट। आवर अर्थ इज अ प्लैनेट, जैसे हमारी ज़मीन है, ज़मीन भी एक प्लैनेट है। इट टेक्स लाइट फ्रॉम द अर्थ। ये जो ज़मीन है ना, ये कहाँ से रोशनी लेती है? सूरज से रोशनी लेती है।
अब सूरज में क्या है जी, लाइट ऑफ सन टेक्स 499 सेकंड, 499 सेकंड लगते हैं सूरज से लाइट को जमीन तक पहुंचने में। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें 8 मिनट और 19 सेकंड बनते हैं। ठीक है जी, टू रीच ऑन अर्थ। ठीक है जी, उसके बाद जी हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सन है, सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द जो हम आपके पास हैं, के पास जो प्लैनेट्स हैं वो 8 हैं। पहले 9 होते थे, 8 और 9 आता था प्लूटो। तो प्लूटो को अब निकाल दिया गया 2009 में, इसको प्लूटो को निकाल दिया गया था। अब सिर्फ 8 ही सितारे हैं, 8 ही प्लैनेट्स आपके जो काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इन 8 को आपने किस तरह से याद करना है, आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको, मैं किसी कहीं खाली जगह नजर आए तो अब मैं इसको ड्रा करके आपको दिखा दूं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सूरज है ना, ये आपके पास सूरज है, इनको आपने याद इस तरह से करना है। ये आपके पास सूरज है, सूरज के करीब करीब इस तरह से आपने एक लफ्ज़ याद करना है एम, फिर आपने याद करना है वैम, एम वैम और जे सन, एम वैम जे सन, एम वैम जे सन। ठीक है जी, अब ये आपने लाइन याद कर ली। ठीक है, उसके बाद जे से शुरू करना, जे से आपने 1 2 3 4, या सिर्फ ये इसको देखते जाएं, फिर मैं आपको समझाता हूँ आपने ये क्वेश्चन कैसे क्लियर करने हैं। 1 2 3 4, अब यहाँ भी इधर आ जाए, इधर आपने दरमियान से शुरू करना है 5, यहाँ से 6, फिर वापस आए 7 और यहाँ पे लिखें 8। ठीक है जी, ये आपने इसकी काउंटिंग याद करनी है। एम वैम जे सन, एक आपने लाइन याद कर ली, फिर आपने क्या किया, इसकी आपने काउंटिंग याद कर ली 1 2 3 4, ये सीधा आ गया, और आपके पास 8 5 6 दरमियान में, फिर 7 और 8। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब यहाँ पे अब मैंने आपको एम वैम लैदा करवाया, जे सन लैदा करवाया। ठीक है, ये जो आपके पास एम वैम ये ना, ये पहले 4 है ना, ये पहले 4 आपके पास टेरिटोरियल प्लैनेट्स हैं। टेरिटोरियल मीन के ज़मीनी, जहाँ पे खुश्की होती है, ज़मीन होती है, लैंड होती है, मिट्टी होती है। और ये जो जे सन एंड वाले 4 है ना, ये आपके पास गैशियस प्लैनेट्स है। गैशियस, ये गैसों का गोला है, गैसों का गोला है। ठीक है, ये गैशियस प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी, आपने ये जो मैंने आपको लाइन पढ़ाई है, इसका मकसद क्या था, इसमें से आपके कौन से क्वेश्चन, कैसे आपके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके कैसे यहाँ से क्लियर होंगे। तो ये मैंने नीचे लाइन लिखी हुई है, एम वैम जे सन, ये है। ठीक है जी, अब देखिए, ये आपके पास है सूरज है, ये सूरज है, सूरज के करीब करीब ना एम, पहले एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, फिर एम फॉर मार्स जिसको मरीख कहते हैं। ठीक है, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर स्टारन, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपने क्या याद कर लिया कि एम वैम मीन्स के सबसे करीब आपके पास पहले क्या है, एम। तो अगर वो पूछते हैं कि सूरज के करीब तरीन कौन सा प्लैनेट है, तो आपके पास एम यानी कि मरकरी आ गया। फिर वो कहता है सूरज से जनाब सेकंड, जो सेकंड नियरेस्ट, दूसरे नंबर पे कौन सा है, वीनस है। अगर वो पूछता है कि ज़मीन जो है ना, ज़मीन का सूरज से जो ना डिस्टेंस के एतबार से कितना नंबर आता है, तो आपके पास होता है तीसरा नंबर है। अर्थ का कौन सा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है अर्थ का, ज़मीन का तीसरा नंबर आता है। ठीक है जी, और फिर वो पूछता है कि ज़मीन से पहले क्या आता है, वीनस आता है, ज़मीन के बाद क्या आता है, मार्स आता है। ठीक है, तो ये आपने तरतीब इस तरह से याद कर लेनी है, एम वैम जे सन। तो वो पूछ सकता है इनमें से बताएं जी 5वें नंबर पे कौन सा है, 6ठे पे कौन सा है, आखिरी पे कौन सा है, सेकंड लास्ट कौन सा है, पहले पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है जी, उसके बाद ये जो नीचे आपको मैंने गिनती लिखवाई है ना, गिनती आपने इनका साइज याद करना है। जो जुपिटर सबसे बड़ा आपका प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो अब मैंने आपको कराया था ना, आप अब एम वैम ये लैदा और जे सन लैदा। ठीक है जी, अब ये 1 2 3 4 ये आपने इस तरतीब से लिख ली, फिर आपने दरमियान से 5 6 7 और 8। ठीक है, वो पूछता है कि बताएं जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें ज़मीन जो है ना, ज़मीन का कौन सा नंबर है उसके साइज़ के एतबार से। तो ज़मीन जो साइज़ के एतबार से 5वां बड़ा प्लैनेट है। ठीक है जी, फिर वो पूछता है पहला सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है, सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी है, सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी है। कौन सा प्लैनेट है जिसको उन्होंने जनाब प्लैनेट से निकाल दिया हुआ है, पहले 9 होते थे, प्लूटो को निकाल दिया हुआ। ठीक है जी, आपके पास प्लैनेट क्लियर हो गए। आप प्लैनेट के वाले से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो पेपर में आए हुए हैं, वो मैंने सारे नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले मरकरी क्लोजेस्ट टू सन, ये सूरज के सबसे करीब होता है। शॉर्टेस्ट ऑर्बिट है, इसका ऑर्बिट सबसे छोटा होता है। ऑर्बिट किसको कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं मदार को। ये आपके पास सूरज है ना, सूरज के गिर्द इन सब ने घूमना है, ऐसे इन सब ने सूरज के गिर्द घूमना है। अब देखिए ये मरकरी सबसे करीब है, तो इस मरकरी का चक्कर सबसे छोटा होगा ना, इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है। ऑर्बिट कहते हैं चक्कर को जो उसके गिर्द घूमते हैं। ठीक है जी, तो इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है। ठीक है जी, और इसका कोई मून नहीं है, कोई इस पर चांद नहीं है, इसका कोई अपना चांद नहीं है मरकरी का। ठीक है जी, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, जब आपके पास वीनस आ गया, हार्टेस्ट प्लैनेट एंड स्लोएस्ट प्लैनेट। ठीक है जी, जो वीनस के वाले से क्वेश्चन जो बनता है वो बोलता है मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। आपने देखा होगा जब सुबह
सुबह सुबह आप जाके ना सुबह सुबह फजर के बाद, तो आपको एक छोटा सा स्टार जो है ना, जो डे टाइम जब सूरज निकल रहा होता है ना, तब भी आपको एक स्टार नजर आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये वीनस होता है, ये क्या होता है, वीनस होता है। या जब आपको, जब शाम टाइम जब ये सूरज ग्रूब हो रहा होता है ना, सूरज ग्रूब होने से 2 4 या 10 मिनट पहले ही आपको एक सूरज के करीब करीब एक छोटा सा सितारा नुमा चीजें नजर आना शुरू हो जाती है, आपको स्टार नजर आता है। वो क्या होता है, वो वीनस होता है। वो क्या होता है, वीनस। वो पूछता है कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं, ठीक है जी। ये हार्टेस्ट प्लैनेट भी है, स्लोएस्ट प्लैनेट भी है, सबसे गर्म भी ये है और सबसे स्लो भी, सुस्त भी ये है, ठीक है जी। और क्योंकि जो सबसे सुस्त है, इसलिए जो इसकी जनाब जो ऑर्बिट इसमें राउंड करता है, जो आस्था से राउंड करेगा, तो इसलिए इसकी जो ना डेज एंड नाइट्स भी इसके सबसे लंबे होंगे, ठीक है जी। ट्विन्स ऑफ अर्थ इसको कहते हैं, इसको जमीन का ट्विन्स भी कहते हैं, ठीक है जी। ईस्ट टू वेस्ट मीन के क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है। जो ये सूरज है ना, सूरज की जो जमीन है, जमीन एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ऐसे, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। और ये जो वीनस है ना, ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये क्या है जी, क्लॉकवाइज घूमता है। ये बाकी तकरीबन सारे ना एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। एक और आएगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। और वीनस का खासतौर पर याद रखना, ये आपके पास क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। अर्थ है जी मोस्ट डेंस है, मीन के सबसे गाढ़ा, सबसे डेंस, सबसे जो सख्त है ना जो प्लैनेट है, जिसमें जो जो पहाड़, जमीन, मिट्टी वगैरह, वो आपके पास अर्थ है। ब्लू प्लैनेट भी इसको कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है। एक इसका सूरज मून है, जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही चांद है। और ये सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा मून है। ये सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा मून है। तो यही आपका क्वेश्चन आएगा जमीन के वाले से, ठीक है। मार्स क्या जी, नेक्स्ट टू अर्थ है, जमीन से अगला मार्स होता है। सम साइंस ऑफ अर्थ सपोज, ठीक है जी। अर्थ नहीं, यहाँ पे लाइफ आना था, लाइफ, ठीक है जी। तो ये मरीख जो है ना, इसी के ऊपर लोग जा रहे हैं, यहाँ पे जिंदगी के को आसार नजर आए हैं, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। 2 इसके मून है, इसके 2 चांद है, इसके 2 चांद होते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट है जी, ठीक है जी, 11 टाइम बड़ा है अर्थ से, ठीक है जी। और इसको सेफ गार्ड ऑफ अर्थ भी कहते हैं, सेफ गार्ड ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था जुपिटर के हवाले से, ठीक है जी। और ये सबसे बड़ा भी है और सबसे तेज भी है। फास्टेस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और इसके जनाब 9 घंटे और 50 मिनट का इसमें दिन होता है। 9 घंटे और 50 मिनट में एक अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। जब भी कोई प्लैनेट है, ये आपके पास सूरज है ना, सूरज के गिर्द जब किसी प्लैनेट ने अपना एक चक्कर मुकम्मल करना है, तो उसका समझ लें कि एक डे और नाइट उसका गुजर गया, ठीक है। तो अब जमीन जो है ना 24 घंटे, तकरीबन 23 घंटे 56 मिनट में अपना मुकम्मल करती है, अपना एक मदार या अपना ऑर्बिट, अपना जो भी सर्कल है, ठीक है। तो अब जमीन में दिन 24 घंटे का है। और ये जो आपके पास जुपिटर है, जुपिटर 9 घंटे और 50 मिनट में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। ये सबसे तेज तरीन जो है प्लैनेट है, ठीक है जी। उसके बाद इसके 79 मून है, इसके 79 इसके चांद है, इसके ऊपर 79 चांद है। उसके बाद आपके पास स्टारन है, इसको सैचुरन भी बोलते हैं, स्टारन भी बोलते हैं, जो मर्जी पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और 82 है, 82 मून है। और विजिबल रिंग है, विजिबल रिंग, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर एक रिंग सी जो विजिबल नजर आती है, ठीक है, जो आपके पास है सैचुरन है, सैचुरन, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा मून भी इसी के ऊपर है, 82 मून है इसके 82 मून हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यूरेनस है। यूरेनस क्या सेकंड लास्ट प्लैनेट है, सेकंड लास्ट है, सबसे एंड से दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है जी। इसकी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। ये आपने यूवी याद करना है, यूवी 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 क्या होता है, यू और वी, यूरेनस और वीनस, यूरेनस और वीनस ये दोनों क्या हैं जी आपके पास है, ये क्लॉकवाइज वाले हैं, बाकी सारे आपके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। रोटेशन ये आपने याद कर ली, ठीक है, समझ आएगी। इसके 27 आपके पास सैटेलाइट्स या मून्स हैं, ठीक है जी। नेपच्यून है फारदेस्ट फ्रॉम सन, मीन के सूरज से सबसे दूर है इसके, ठीक है। 14 इसके मून और कोल्डेस्ट प्लैनेट भी इसको कहते हैं, कोल्डेस्ट। जब देखें ना ये सूरज के करीब, जो जितना सूरज के करीब करीब होगा उसको हीट मिलेगी ना, तो ये सबसे दूर है सूरज से, तो इसको हीट कम पहुंचेगी, इसको कोल्डेस्ट भी कहते हैं। सबसे ठंडा जो आपके प्लैनेट है वो आपके पास कौन सा जी, नेपच्यून है। सबसे ठंडा क्या है, वो नेपच्यून है। ये आपका सोलर सिस्टम के वाले से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने आपको सारे क्लियर करवाए हैं। नेक्स्ट हमने लिखे हुए हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट यूनिवर्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं, जो एज इट इज जो आपकी वर्डिंग और पेपरों में मुख्तलिफ आई हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, ठीक है जी। यूनिवर्स की स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय बिग बैंग। बिग बैंग ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ठीक है जी। बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमेटर 1927, ये उसने दी थी जॉर्ज, जनाब आपके पास जॉर्ज लेमेटर ने जनाब 1927 में बिग बैंग थ्योरी पेश की थी, ठीक है। वो ऊपर जो मैंने आपको बताया था बिग बैंग का लफ्ज जो ना, वो रेडियो पे जनाब किसने किया था, वो ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलते हैं, जॉर्ज लेमेटर वाज क्या जी, ये बेल्जियन प्रेस था, ये बेल्जियन था, बेल्जियन, ठीक है जी। उसके बाद
टोटल डैश थ्योरीज अबाउट द यूनिवर्स हैव बीन गिवन टिल नाउ। ये यूनिवर्स के वाले से टोटल 9 थ्योरीज आ चुकी हैं। बिग बैंग के अलावा 8 और थ्योरीज भी हैं जो यूनिवर्स की जनाब के मुतालिक हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। बिफोर अ बिग बैंग यूनिवर्स वाज ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी लाइक अ डार्ट, द डार्ट की तरह था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। ठीक है, ड्यू टू हाई डेंसिटी स्मॉल डार्ट एक्सप्लोडेड यूनिवर्स, उसको क्या कहते हैं। ठीक है जी, जो हाई डेंसिटी की वजह से जो यूनिवर्स थी वो अब एक्सप्लोडेड हो गया, वो फट गया था, वो धमाका हो गया था। ठीक है जी। व्हेन ए स्मॉल डार्ट यूनिवर्स कोलैप्स डैश वाज फॉर्म, एक क्वार्क बना था। क्वार्क पहले सबसे क्या बना था, क्वार्क बन गया था। ठीक है जी, एक क्वार्क की तरह बन गया था। ठीक है जी। क्वार्क इज अ पार्टिकल ऑफ एन एटम, एटम का एक पार्टिकल है। ठीक है जी। हाइड्रोजन एटम वाज फॉर्म, सबसे पहले क्या बना था, हाइड्रोजन एटम बना था। ठीक है जी। इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, क्या है हाइड्रोजन एटम जो है वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है जी। हाइड्रोजन के तो 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसके कोई नहीं है। ठीक है जी। और ये लाइटेस्ट एलिमेंट भी है, सबसे हल्का भी है। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर है, मास नंबर हाइड्रोजन इज 1, ये भी क्वेश्चन पूछे गए। हाइड्रोजन के वाले से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही सूरज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ डैश इन एटम, प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद मैस नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम। ठीक है, ये वैसे ये टॉपिक तो आपके केमिस्ट्री में भी जाके हमने पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन के वाले से क्वेश्चन तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी, समझ आ गया जी। हाइड्रोजन गैस इज लाइटेस्ट गैस एंड इट इज आल्सो क्या, बर्निंग गैस। हाइड्रोजन गैस को हम बर्निंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हुए हैं। ठीक है जी। इन द इज द सेकंड लाइटेस्ट गैस, इट इज नॉट बर्निंग गैस, व्हिच इज व्हाई इट इज यूज इन बलून, हीलियम। ठीक है जी। हाइड्रोजन और हीलियम वो क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड लाइटेस्ट गैस जो वो आपके पास हीलियम है। गुब्बारे वगैरह में जो आपके गैस वाले गुब्बारे होते हैं जो उड़ते हैं, उसको में कौन सी गैस होती है, हीलियम होती है। ठीक है जी। डैश वाज फॉर्म आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद गैलेक्सी बनी थी। ठीक है जी। इज द लार्जेस्ट बॉडी इन द यूनिवर्स, जो गैलेक्सी जो है वो जो यूनिवर्स में सबसे बड़ी बॉडी है। ठीक है जी। गैलेक्सी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर की फॉर्म में। ठीक है जी। आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी कौन सी है जी, मिल्की वे गैलेक्सी है जी। आवर गैलेक्सी शेप इज स्पाइरल, इसकी शेप स्पाइरल है और पाथ इसका एलिप्टिकल है। ठीक है जी। इट्स नियर गैलेक्सी जो ना, जो आपके पास है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी जो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसके करीब तरीन कौन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है जी, समझ आइए। डिस्टेंस बिटवीन आवर गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। ठीक है जी। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का जो ना फासला है हमारी एंड्रोमेडा में और आपकी जो मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान। ठीक है जी। 1 लाइट ईयर के कितने के बराबर होता है, 9.46 10 to the power 12 किलोमीटर या 5.86 10 to the power 12 किलोमीटर। ठीक है जी। ये इतने किलोमीटर होता है ना, ये इतने किलोमीटर 1 लाइट ईयर होता है। तो ये आपके पास 2.5 मिलियन मीन के 25 लाख लाइट ईयर्स का फासला है आपके पास जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी के करीब तरीन जो दूसरी गैलेक्सी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसको आप क्लियर करें, कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट लेंगे, साथ ही नया लेक्चर अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।